ऑटो ने उसको थोड़ा सा डाइवर्ट किया, उसको बातों में लिया और पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। उस दिन मेरे दिमाग में 112 नंबर का ख्याल आया, मैंने डायल किया। मैं अपने नियरेस्ट थाने में भी पहुंची। क्योंकि देर रात्रि थी तो उन्होंने रैपिडो वगैरह बुक करना चाह रहे थे तो उनका नहीं हो पाया तो उन्होंने शेयरिंग ऑटो से यहाँ से प्रस्थान किया। आगे यह ऑटो पर 2 व्यक्ति और में बैठे हुए थे। एक ऑटो पर ये स्वयं बैठी हुई थी और एक व्यक्ति अन्य जो इनके सीट के बगल में बैठे हुए थे। नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। मगध एक्सप्रेस से आधी रात पटना जंक्शन पर लड़की उतरती है। उसके बाद ऑटो बुक कर जा रही होती है, लेकिन उसके साथ कुछ होने वाला था। गाड़ी में शेयरिंग ऑटो में बैठी थी और कोई घटना होने वाली थी और कुछ हो भी गया था। ऐसे में उसने अपनी बहन को इसकी जानकारी तुरंत दी, जिसके बाद डायल 112 पर फ़ोन गेज जाता है और पटना पुलिस का ऑपरेशन देखने को मिलता है। आधी रात को किस तरीके से पटना में ऑपरेशन चलाया गया, आधी रात को पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और पुलिस ने जो लड़की थी उसे सकुशल बरामद किया है। क्या अपहरण हो गया था? क्योंकि पुलिस ने साफ साफ कहा है लड़की को सकुशल बरामद किया गया, मतलब आधी रात को लड़की का अपहरण करने की कोशिश की गई थी। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्या लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई थी? क्या लड़की के जो सामान थे उसे लूटने की कोशिश की गई थी? तो तमाम सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं। पटना पुलिस इसको लेकर एक टीम का गठन कर दिया गया है और जांच की जा रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर जो लड़की है उसके परिजन क्या कुछ बता रहे हैं, साथ ही साथ आपको बता दें कि पटना में एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुन लीजिए। कल 16 तारीख को मेरी बहन दिल्ली से मगध एक्सप्रेस से घर लौट रही थी। ट्रेन बहुत लेट थी, सुबह 12:30 पहुंचने वाली ट्रेन रात के 11 बजे के करीब वो पहुंची। उसने रैपिडो के लिए टेक्स्ट किया कि हाँ मैं रैपिडो ले लेती हूँ दीदी, लेकिन उसको शायद कनेक्टिविटी में थोड़ा इशू आया तो उसने शेयरिंग ऑटो लिया। शेयरिंग ऑटो ने उसको थोड़ा सा डाइवर्ट किया, उसको बातों में लिया और पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। तो उसने बोला दीदी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग मुझे कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हिसाब से उसने जब मुझे इन्फॉर्म किया तो मुझे बहुत ये लगा कि अब मैं करूं तो करूं क्या। इंस्टेंट मेरे दिमाग में 112 नंबर का ख्याल आया, मैंने डायल किया। मैं अपने नियरेस्ट थाने में भी पहुंची, लेकिन तब तक 112 नंबर के थ्रू मुझे कोतवाली थाने पे लोगों ने कनेक्ट किया और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि भाई आप टेंशन मत लीजिए, हम अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने मेरे तक हर वो जरिया कनेक्ट करने का रास्ता बनाया कि मैं कहीं ना कहीं सेफ फील करूं कि हाँ मेरी बहन कहीं ना कहीं बहुत सुरक्षित है और मेरे तक पहुंच जाएगी। लेकिन उनके सहयोग से और उनके बहुत फास्ट एक्टिव नेचर के कारण मेरी बहन मुझ तक सही सलामत पहुंच गई और मैं इस चीज़ के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ कोतवाली थाने लोगों को। और 112 नंबर पे भी बहुत फास्ट रिकवरी एक्शन मिला, जो मैं बहुत ज़्यादा, ये एक ज़िंदगी का ऐसा समय है कि मैं उन हर किसी को थैंक्स बोलना चाहूँगी जिस समय में ना सबने मेरे से कांटेक्ट किया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि अब बिहार के पब्लिक को भी थोड़ा सा ट्रस्ट अपने पुलिस थाने पे और पुलिस वालों पे दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप विश्वास दिखाएंगे तब वो विश्वास के साथ आपकी सहायता कर पाएंगे। धन्यवाद। बीते रात्र करीब रात्रि के 11 बजे मगध एक्सप्रेस जो पटना जंक्शन पर विलम्ब से पहुंची थी, उसी पर सवार एक लड़की जिनका उम्र करीब 26 वर्ष के आसपास है, वो हरियाणा से चली थी, गुड़गांव से, और वो पटना जंक्शन आई थी। पटना जंक्शन से इनको हनुमान नगर के लिए जाना था, वहाँ विजयनगर में इनका आवास है, वहाँ के लिए निकलना था। चूँकि देर रात्रि थी तो उन्होंने रैपिडो वगैरह बुक करना चाह रहे थे तो उनका नहीं हो पाया तो उन्होंने शेयरिंग ऑटो से यहाँ से प्रस्थान की थी। उस ऑटो में जैसे निकली तो एक व्यक्ति वहाँ पर से रहिंदा नगर में उतरते हैं, फिर इनको हनुमान नगर के रास्ते नहीं ले जा करके ऑटो वाले ने कहीं अन्य रास्ते में ले जा रहे थे। जो इनको पता चला, अपने वाहन को भी फ़ोन किए थे तो इस बात को उन्होंने अपने वाहन से भी शेयर करी थी। इन्होंने आगे यह बताई कि इनको पटना के बारे में बहुत डिटेल जानकारी नहीं है और न ही इनको अन्य चीज़ें की जानकारी रही है। ये इंट्रोवर्ट भी हैं। आगे यह ऑटो पर 2 व्यक्ति और में बैठे हुए थे। एक ऑटो पर ये स्वयं बैठी हुई थी और एक व्यक्ति अन्य जो इनके सीट के बगल में बैठे हुए थे वो कम्बल ओढ़ा हुआ था और एक ड्राइवर चालक गाड़ी चला रहे थे।
चालक जो गाड़ी चलाते समय ऑटो का लाइट भी ऑन कर रखा था, जिससे कि कौन कौन व्यक्ति सवार हैं ऑटो में वो चीज़ दिख रहा था स्पष्ट रूप से। आगे इनको लगा कि ऑटो चूँकि कहीं दूर जा रहा है, कहीं मुझे छीन छोड़ या कुछ अन्य मामले नहीं कर ले, तो इनको कहीं ना जिज्ञासा जगी। तो इन्होंने अपने बहन को भी फ़ोन करके बताने का प्रयास किया। इसी क्रम में इन्होंने चलती ऑटो से इन्होंने को रोकने के लिए कहा। फिर इन्होंने यह बताया कि हमने चैन वगैरह रखी हुई थी, तो चैन भी इन्होंने हालांकि इन्होंने हम लोगों को बातचीत करने कही है कि हमने अपने से खोल करके ऑटो को चैन दे दिया है, लेकिन आगे अनुसंधान करने में जानकारी मिलेगी कि क्या मामले वास्तविक में हुई है। इस घटना की पूरी जो जानकारी उनके परिजन के द्वारा 112 को भी दिया गया, उसके थ्रू कोतवाली थाना को मिली थी। कोतवाली थाना और 112 ने रात्रि में ही लग करके इनको लास्ट लोकेशन पर पहुंच करके लड़की को भी रिकवर किया था, जो कि लड़की अपने ऑटो से उतर करके कहीं छिपी हुई थी, जैसा उन्होंने बताया। फिर देर रात्रि में ही 112 और कोतवाली थाना की तत्परता के कारण से इनको रिकवरी के साथ साथ इनके परिजन भी थाना पर आए थे और एक डायल 100 जो ICCC के माध्यम से यह प्रयास किया गया कि बच्ची को कहाँ ले जा रहा था, कौन सा ऑटो था, नहीं था, ये सब चीज़ें जानने का प्रयास किया गया था। चूँकि मामला संवेदनशील था, इसे रात्रि में ही यह अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इनका आज आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन प्राप्त होने पर हम लोगों ने प्राथमिकी कोतवाली थाना में दर्ज की गई है। एक टीम गठन किया गया है। टीम गठन करके इस पूरी घटना की तहकीकात ताकि अच्छे से किया जा सके, ताकि घटना किस कारण से, ऑटो वाले कौन थे, जाना कहाँ जा रहा था, क्योंकि इस पीड़िता को ना तो ऑटो का नंबर पता है, ना ऑटो में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उसके संबंध में स्पष्ट रूप से बता पा रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग तकनीकी अनुसंधान से उसको ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे का अनुसंधान जारी है। थैंक यू। तो आपने सुना कि क्या कुछ हुआ है, क्या लड़की का अपहरण किया गया। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि पटना पुलिस ने साफ साफ कहा है कि लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया। तो क्या अपहरण हो गया था, क्या लूटने की कोशिश की गई, क्या छिनतई थी, तो तमाम सवाल के जवाब पुलिस टीम के द्वारा जो टीम बनाई गई है, जांच टीम, उसके द्वारा ही सामने आ पाएंगे। तो बने रहिए लाइव फुटेज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसको रखिए। धन्यवाद। शेयरिंग ऑटो ने उसको थोड़ा सा डाइवर्ट किया, उसको बातों में लिया और पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। उस दिन मेरे दिमाग में 112 नंबर का ख्याल आया, मैंने डायल किया। मैं अपने नियरेस्ट थाने में भी पहुंची। क्योंकि देर रात्रि थी तो उन्होंने रैपिडो वगैरह बुक करना चाह रहे थे, तो उनका नहीं हो पाया तो उन्होंने शेयरिंग ऑटो से यहाँ से प्रस्थान किया। आगे यह ऑटो पर 2 व्यक्ति और में बैठे हुए थे। एक ऑटो पर ये स्वयं बैठी हुई थी और एक व्यक्ति अन्य जो इनके सीट के बगल में बैठे हुए थे।